आप सभी का हृदय से नमस्कार। देवी कृपा से कुछ प्रेरणा हुई, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है युवाओं, विद्यार्थियों के लिए एक मार्ग। आज का जो दौर चल रहा है वो दौर बड़ा असमंजस वाला है, क्योंकि पहले के समय ना तो इतनी जानकारियाँ थी, ना इतना कुछ अनुभव थे। आज एक मोबाइल ने सारी दुनिया को हाथ में रख दिया, तो इसके अच्छे परिणाम भी है और कुछ दुष्परिणाम भी हैं। तो आज का जो वर्ग है, ये युवा वर्ग या जो विद्यार्थी है, ये अजीबोगरीब स्थिति में जीवन जी रहे हैं। बड़ी विडंबना है, कुछ बातें ऐसी है और कुछ विचार ऐसे हैं, उनको जीवन में उतार कर वो न जाने किस दुर्गति की ओर चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो आज इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे और ये विचार करेंगे कि हमारा जीवन कैसा है, और अगर हमें ये विचार अच्छे लगते हैं तो इन विचारों से हम एक नई शुरुआत, एक नई सोच के साथ अपना जीवन जिएंगे। इन विचारों में कुछ मेरे व्यक्तिगत विचार भी होंगे और कुछ जो मेरे अनुभव में अथवा मैंने सीखा, वही बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा विषय है, अगर आज कोई पढ़ाई करता है या वो छोटी उम्र में है तो वो सोचता है, सबसे परेशान रहता है, चाहे वो पढ़ाने वाले हो चाहे घर वाले हो, क्योंकि ये एक जो परिस्थिति होती है, काफ़ी बच्चों के काफ़ी लोगों के जीवन में ये होता है। उसमें से एक मैं भी था, क्योंकि माता पिता, परिवार, वो सब कहते हैं पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। तो जिनका मन लगता है अथवा जो होशियार है, जिन्हें अच्छे नंबर आते हैं, उन्हें दिक्कतें कम होती। लेकिन विशेष दिक्कतें उन लोगों के लिए होती है जो थोड़े से कमज़ोर हैं अथवा कम नंबर आते हैं। तो उन्हें लगता है हमें ज़्यादा परेशानी। तो उस समय लगता है कि सब हमें यूं ही कहते रहते हैं, यूं ही कहते रहते हैं। नहीं, जो बड़े लोग हैं उन्हें अपना कर्तव्य होता है, वो आपको एक सही दिशा और सही मार्ग दिखाए। लेकिन जो बच्चों की स्थिति होती है, बड़ी विकट स्थिति होती है और उनके भीतर प्रश्न चलते रहते हैं और वो एक अंतर्द्वंद में रहते हैं और वो बड़ी नाजुक स्थिति होती है और वो ना किसी को बता पाते, ना कह पाते। तो उनके लिए ये बात है कि हमें उस समय क्या सोचना चाहिए, अथवा अगर हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं अथवा कम है तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए, इसे कोई बड़ी समस्या नहीं समझनी चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको कैसे किया जाए, इस पे विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों का एक सबसे बड़ा दोष या समझ लें या उनकी कमी समझ लें, वो ये होता है कि अगर उन्हें पढ़ाई नहीं आ रही है तो वो हमेशा दूसरों पे दोष देते हैं, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे स्कूल हो या फिर घर वाले हो। वो एक चीज़ कहते हैं, क्योंकि ये मैंने भी किया, वो एक चीज़ कहते हैं कि मैंने तो अच्छा किया। नहीं, अब शिकायत करना बंद करें। लेकिन एक समय था जब मैंने ये कहा, अगर मैं परीक्षा में फेल हुआ हूँ तो मुझे कहा गया, तो मैंने उसे स्वीकार किया कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए हुआ। तो अब किया जाए, उसके लिए है कि आपको थोड़ा अपने आप को जानना होगा, आपको समझना होगा और उसको समझ करके उसे अपने जीवन में उतारना होगा, तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपने को दोष देना बंद कर दें। आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप उसे नई शुरुआत से कर सकते हैं। इसके कई अलग अलग उदाहरण हैं। विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन संक्षिप्त रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको नहीं आ रहा तो आप
पूछिए, अपने आप से पूछिए कि मैं संतुष्ट हूँ, नहीं हूँ, तो आपको जो पढ़ाते हैं उनसे बात करें। और सबसे बड़ी बात, अपनी संगति सबसे अच्छी रखिए। क्यों? हमारे जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। आप जितने भी उदाहरण संसार में देख लीजिए, जिन्होंने जीवन में सफलता पाई अथवा जिन्होंने दुनिया को दिया, उनकी संगति बहुत अच्छी थी। आप जिस संगति में, जिस संग में रहते हैं, वही आपके ऊपर प्रभाव डालता है और आप वैसे बन जाते हैं। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। 2 वर्ष मैंने जीवन के खराब किए, क्योंकि मेरी संगति ऐसी थी। जैसा मैं था, मेरे को वैसी संगति चाहिए थी, वैसी मिली, तो 2 वर्ष मेरे खराब हुए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। वो मेरे एक मित्र था जो आध्यात्मिक में लगा हुआ था। उसने मुझे जीवन की सच्चाई बताई, यानी उसने मुझे एक उद्देश्य दिया। वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसने उद्देश्य दिया, जीवन का जो जन्म हमारा हुआ है, मनुष्य जन्म, वो क्यों हुआ है। दुनिया में बिना कारण कुछ भी नहीं होता। आपका जन्म हुआ, इस धरती पे आप आए हैं, तो बिना कारण नहीं आए, आपके पीछे कोई ना कोई कारण है। अगर ईश्वर मुझसे ये बुलवा रहा है, तो इसके पीछे भी कारण है, और आप इसे सुन रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भाव थे कि मैं ये बात कहूँ, और आपके मन में कहीं ना कहीं भाव है कि कुछ ऐसी चीज़ सुनने को मिले जिससे मेरा जीवन बदले। तो अकारण कुछ भी नहीं होता। और जीवन में अगर सफलता है, अगर जीवन में असफलता आई है, तो उसे स्वीकार करें और उससे सीखें कि मुझे सफल कैसे होना है। और जब ये जीवन में हमारे उतरा, तब हमको सीखने को मिला। और 2 मेरे मित्र बने जो पढ़ाई में होशियार नहीं, बहुत ज़्यादा होशियार थे। उन्हें देखकर मन में विचार आया, नहीं, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी जीवन में कुछ करना है, और करने का प्रयास किया। एक समय था जब वो दोनों मित्र मुझे पढ़ाते थे। ये फर्स्ट ईयर की बात है। और एक समय ऐसा आया जब फाइनल में जब थे, तो उन्हें एक सब्जेक्ट मैं पढ़ाता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि असफलताओं से सीख लेनी चाहिए और जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। जीवन में और आगे कैसे बढ़े, हाँ, दुनिया वाले कहेंगे, उसे स्वीकार करना होगा और अपनी गलतियों से हमें सीखना होगा, और हम दुनिया को और अच्छा क्या दे सकते हैं, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आपसे निवेदन है, अगर आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप उसे स्वीकार करें और करें। तो अब क्या करना चाहिए जीवन में, उस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये आप ध्यान रखिए, जो अभी बात कही कि आप संसार में बिना कारण नहीं आए, तो कारण को खोजिए। आप मनुष्य हैं, आप कुछ करने के लिए आए, तो वो करें। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको बड़ों का आदर करना है। अगर आपने ये जीवन में सीख लिया, तो आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये मेरा अनुभव। तो शुरुआत अपने घर से करें। अपने माता पिता या उनसे जो बड़े घर में हैं, उन्हें नित्य सवेरे उठकर आप प्रणाम करें। थोड़े दिन अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर और किसी को ना कर सके, तो अपने माता पिता को तो अवश्य करना प्रारंभ कर दीजिए। आप 10 दिन करके देखिए, 5 दिन करके देखिए, आपको अलग सी खुशी महसूस होगी और आपके माता पिता आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। और दूसरा, बड़ों का आदर। जो हमारे से उम्र में बड़े हैं, उनका आदर होना चाहिए। जो अनुभव में बड़े हैं, उनका आदर होना चाहिए। और जहाँ हम हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, आप जिस समय जहाँ हैं, अगर आपसे कोई बड़ा है, अनुभव में, पद में अथवा उम्र में, आप उसके प्रति आदर रखिए। आज जो छात्रों की दुर्दशा जो हुई है, वो सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि जो पढ़ाने वाले हैं,
उनके प्रति आदर सम्मान खत्म हो गया। पहले के समय एक आदर्श माना जाता था। हम अपने जीवन की बात बताते। 3 वर्ष हम आध्यात्मिक यात्रा पे रहे और लौट कर जब आए, हालांकि 10 वर्ष 15 वर्ष हो चुके थे, हमें जिन्होंने अध्यापक ने पढ़ाया था, हम उनसे मिलने गए और चरण छूने लगे तो उन्होंने मुझे हृदय से लगा दी और आंखों में आंसू आए। एक और अध्यापक थे, उनको वो भी मिलने आए और जब मैंने उन्हें प्रणाम किया तो उनकी आंखों में भी आंसू आए। आप अपना जीवन ऐसा बनाएं कि आपके अध्यापक को आप पे गर्व हो कि आप कितने सुंदर जीवन को जी रहे हो। तो आपसे निवेदन है, जहाँ पर भी रहे अपने बड़ों का आदर और सम्मान करिए। आपको जीवन में इसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अथवा आप जो कर्म कर रहे हैं, उसके प्रति समर्पण भाव, उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए। आप जब इस आदर भाव को स्वीकार करेंगे तो भी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाएं। क्यों? अपने से जो बड़े हैं आप उनका हमेशा आदर रखिए। और आप अध्यापक अध्यापिका का आदर रखिए। कुछ दिन करके देखिए, वो आपके प्रति प्रसन्न होंगे और विशेष भाव रखेंगे आपके ऊपर। तो हमारा एक भाव है, क्योंकि हमने पाया, तो इसलिए आप भी पा सकते हैं। और वो जो दुआ और जो कृपा या जो कुछ कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, उसमें बड़ा बल होता है। वो अगर आपको दिल से मिल गया तो समझ लेना जीवन में बहुत कुछ पा लिया। तो आप भी पा सकते हैं। आज से, अभी से आप ये कार्य प्रारंभ करें। इसके बाद एक और भाव, आप जब सुबह उठें तो आप जिसको मानते हो, चाहे जिसको भी आप मान करके उनकी पूजा अर्चना जो कुछ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी कुछ कर सकता है। आप जिन्हें भी आप मानते हैं हृदय से, उन्हें धन्यवाद दें और कहें, आपने मुझे ये जो जीवन दिया, मुझे जो मनुष्य शरीर दिया, इसके लिए और जो कुछ भी आपने मुझे दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ। हृदय से ये आप 2 मिनट करके देखना, इससे भी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। और आगे हर चीज़ को सीखने का प्रयास, नहीं आता कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करें, फिर सीखें, फिर प्रयास करें, होगा, अवश्य होगा। सफलता जरूर मिलती है अगर आप करते हैं। कैसे मिलेगी? जब आप जो भी कार्य करें जो हित में उचित है, अगर वो कार्य आप करते हैं तो आप पूरा उसको 100% यानी 100% आप उसको देखकर करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति होगी। आप उसके प्रति समर्पण भाव से करिए, आपको जरूर जरूर उसमें सफलता मिलेगी। नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, हताश ना हो, परिस्थितियों को अपने पे हावी ना होने दें और आप अपने प्रयास में लगे रहें। जब आप इस प्रकार उसके प्रति समर्पण भाव रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और कोई परिस्थिति आ जाए ऐसी तो उसको अपने पे हावी ना होने दें, उसमें से रास्ता खोजें। कई ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्हें कह दिया गया कि ये पढ़ाई नहीं कर सकता, जिन्हें कह दिया गया ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने संसार में इतिहास रच दिया। आप भी रच सकते हैं, आप भी इसीलिए धरती पे आए, तो आप भी कर सकते हैं। तो कैसे होगा? अपने पे विश्वास रखें, ऊपर वाले पे विश्वास रखें, अवश्य सिद्ध होगा। जितना हो सके सकारात्मक सोच से बढ़ते रहिए, होगा, अवश्य होगा, होगा, अवश्य होगा। विश्वास रखें और खुश होकर कार्य करें, प्रसन्नता से, आनंद लेके, उसे भार समझ के नहीं, मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसे क्यों, रोता हुआ मुंह बनाकर जबरदस्ती, घर वाले कह रहे हैं तो मुंह बना रहे हैं, पढ़ने आते हैं तो मुंह बना, नहीं नहीं, खुशी होकर, प्रसन्न होकर आप करके देखिए। नहीं लगेगा मन, लेकिन धीरे धीरे आप जब करेंगे तो आपका भाव
अवश्य होगा। इसके बाद एक और विशेष बात, होड़ा होड़ के चक्कर में ना रहे। यानी वो मुझसे आगे कैसे निकल सकता है, मैं उससे आगे निकल के बता, नहीं नहीं, अहंकार का भाव नहीं रखना है। आप अपने आप अच्छा काम करने लग जाइए, आप अपना आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, ईर्ष्यावश वो मेरे से आगे कैसे निकल सकता है, नहीं। आप अपने को ऐसा बना दीजिए कि वो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ईर्ष्या का भाव किसी के प्रति ना रखें, सबके प्रति अच्छा भाव और प्रेम का भाव रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कराएगी। अगर परेशानी है जीवन में, आपको लगता है मैं परेशान हूं, तो कोई बात नहीं, अपनी बात अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से या अपने अच्छे दोस्तों को आप अपने दिल की बात जरूर बताएं। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, और उसका हल निकालें। उससे परेशानी पैदा ना करें, बल्कि उससे हल निकालें। तो इस प्रकार करें आप, और ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। मेरे को 90% लाने ही हैं, लाने, अच्छी बात है, इसको जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। ऐसा पागल नहीं हो कि अगर वो नहीं मिले तो हम इतने दुखी हो कि हमारा जीवन खराब हो जाए। तो इसलिए उद्देश्य बनाइए और लगिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे। लेकिन अगर उम्मीद लगा दी तो वो हताशा हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख पैदा कर देगा। तो आप जब धीरे धीरे इन प्रयासों को करते जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग देखते होंगे कि जो सफलता को प्राप्त करते हैं वो एक दिन में नहीं होती है, उन्हें मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद उसे प्राप्त होती है। तो ये जो भाव है ना कि सफलता ऐसे ही मिल जाती है, उन विचारों पे ना रहें। अब फिर एक बात करेंगे, ऐसी बातें बहुत सी है चर्चा करने के लिए। अब एक सबसे बड़ी बात जो पहले कही वो अब कह, ये जो मोबाइल है जिसका आप उपयोग करते हैं, जो थोड़े सयाने हो गए उनके घर वाले देते हैं, आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं, इस पे आपका भविष्य निर्भर करेगा। आप क्या देखते हैं वो आपके भविष्य को तय करेगा। आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आपको इस संसार में ये सुविधा मिली है, वरना पुराने समय में तो लोग लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, कुछ रोड लाइट में पढ़ते थे, कईयों को पैदल जाना पड़ता था, सीखने के लिए न जाने कितने चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाके उन्हें कुछ मिलता। लेकिन आज आपके पास सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में। अब आप इसका उपयोग कैसे करते हैं यह आपके ऊपर है। आप इससे अपना भविष्य बना सकते हैं और इससे आपका भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। भविष्य तो बर्बाद क्या होगा, आपका वर्तमान भी बर्बाद हो जाएगा अगर आपने इसको सही दिशा नहीं दी। ये जो दुनिया है इसमें जो आपको दिखती है, आप जब इसको चलाते हैं और आपको दिखती है तो वो ऐसी दिखती है जिसको हम कहते हैं चमकीली दुनिया दिखती है। आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहोगे। तो आप अगर चमकीली दुनिया में खोना चाहते हो तो ये आपको उस दुनिया में गुम कर देगा और वो आपको वहाँ ले जाकर पटकेगा जहाँ आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा गया आप खुद अपने भविष्य के निर्माता है। क्यों? आज जो आपकी सोच होगी, आज जो आप सोचेंगे वही आप प्राप्त करेंगे। हम अपना उदाहरण देते हैं। पढ़ाई में कमज़ोर थे, 8वीं कक्षा की बात है, कुछ मित्र बैठे थे, सब कह रहे कौन क्या बनेगा, सबका नंबर आ गया, मेरा नंबर नहीं आया क्योंकि मुझे हीन दृष्टि से देखा जाता था। मैं किसी काम का नहीं था, पढ़ाई में कमज़ोर, सब चीज़ों में कमज़ोर, तो लोग मुझे ऐसे देखते थे। तो सब ने अपनी अपनी बात बता दी। मेरा एक मित्र मुझसे बड़ा प्रेम रखता है, उसने कहा इससे भी पूछ लो।
उन्होंने कहा ये क्या करेगा दुनिया में? तो बोले ऐसा ही मन में रखने के लिए पूछ ले भाई। तो कोई नहीं बोला, तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं पूछ रहे हो तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा। भाई तुम लोग जो बनोगे वो मैं नहीं बनूंगा, मैं तुमसे बहुत अलग बनूंगा। और आज ईश्वरी कृपा से जीवन में वो पाया जो दुनिया से अलग है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी सोच आपके भविष्य को दिखाएगी। आज जो आप सोचते हैं वही आप बनेंगे। अगर आप इसमें उन चीज़ों को देखते हैं जो आपको सफलता नहीं दिलाएगी, अगर आपका जीवन का जो उद्देश्य है। एक और बात, अगर आप इसमें व्यर्थ समय गंवाते, आपको एक और बात बताते, जैसे जितने भी सफल लोग हैं, अगर आप उनको सुने अथवा उन्हें देखें अथवा उनके बारे में जाने, तो आपको पता चलेगा वो एक भी समय व्यर्थ नहीं गंवाते। और हम घंटों लगा देते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं रहता। आप पहले अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं अथवा वो चीज़ देखें जिससे आपका जीवन बने, वो ना देखें जिससे जीवन गर्त की ओर ले जाए। ये आज जो संगति सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति विशेष की है तो वो है मोबाइल। तो आपको खुद को, स्वयं को तय करना है कि आपको क्या करना है। आपको स्वयं को तय करना है आपको क्या बनना है। तो निर्णय आपके ऊपर है। तो आप विचार करें मुझे क्या बनना है, और जो बनना है वही आप देखें, क्योंकि आपके विचार ही आपको बनाएंगे। अगर आप अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो आपके जीवन में वही चीज़ें आएगी और आप वही बनेंगे। और आप केवल एक आरामदेह ज़िंदगी जीना चाहते हैं, केवल चमकीली दुनिया में रहकर अपने को उसी में खपा लेना चाहते हैं, तो आपका मनुष्य जीवन लेना कोई सार्थक नहीं। आप इस पे ढूंढिए कि लोगों ने सफलता कैसे प्राप्त की, तब आपको पता चलेगा लोगों ने क्या मेहनत करी है, लोगों ने क्या पाया है, कैसे पाया है। मेरे जीवन में है, जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियों से निकल के आज इस जगह पे जो कृपा, जो आशीर्वाद उस देवीय शक्तियों ने किया, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरी चाह ये थी तो मैंने ये पाया, मेरी चाह ये बनी तो मुझे वही सब कुछ मिला जो मैंने सोचा। आपके जीवन में भी हो सकता है। उचित निर्णय और उचित संगति और उचित देखना अगर आपने आज से तय कर लिया, तो आपको अवश्य ये चीज़ मिलेगी। इसमें देर नहीं लगेगी। आप प्रयास करके देखिए, कुछ दिन प्रयास करके देखिए, आपको अवश्य जीवन में मिलेगा। आप दुनिया में आए हैं, आप अपनी कहानी खुद बना सकते हैं। आप अपने जीवन को खुद रच सकते हैं। आप चाहे जो कर सकते हैं। हमने सुना है और उनको भी मैंने देखा है, जीवन में बहुत ऐसे महान पुरुष हुए जिनके जीवन में घटित हुआ, जिन्हें सुनाया गया था ये जीवन में कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं, लेकिन जब आप ठान लेते हैं तो अवश्य होकर रहता है। एक और विशेष बात, सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसे मानते हैं। आज के समय में आप अगर किसी को फॉलो करते हैं अथवा आप अपने जीवन का आइडियल मानते हैं अथवा जो आप उनको अपना मानते हैं कि मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ, वो कैसा है। अगर आपने उचित ढंग से, उचित निर्णय से आपने ये सोचा है तो आप वही बनेंगे। जैसे कोई गाली देने वाला, कोई किसी की अहित करने वाला, और भी जो चीज़ें, अगर वो करने वाला है और आप उसे मानते हैं, तो आप चाहे या ना चाहे आप वैसे बन जाएंगे, उसको देखकर और उसको सुनकर। और अगर कोई बड़ा आदमी जो आदर करता है, सम्मान करता है, दूसरों की मदद करता है, और भी उसमें जो अच्छाई होनी चाहिए वो है, और आप उसे मानते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आप वैसे बनेंगे।
तो निर्णय आपका है। तो अच्छे लोगों की संगति हो, अच्छे लोगों का मार्गदर्शन हो, और जीवन में अगर परेशानी है तो अपने से बड़ों को बताए और अपनी संगति सुधारे। जितनी अच्छी संगति होगी, जितना अच्छा उद्देश्य होगा, उतनी ही आपके जीवन में सफलता मिलेगी। अगर आप यूं ही आए और यूं ही संसार में मर जाएंगे तो आपका आना व्यर्थ है। अगर आप इस संसार में आए हैं तो इन संसार को कुछ दीजिए। जो आपको ईश्वर ने, उस परम पिता ने जो आपको दे के भेजा है, वो संसार में बांटिए। और सबसे बड़ी बात, आप खुशियाँ बांटिए, प्रेम बांटिए, करुणा बांटिए, मुस्कुराइए, औरों को मुस्कुराहट दीजिए। जीवन में संघर्ष कीजिए, अवश्य सफलता मिलती है। अंदर दृढ़ निश्चय रखें, वो मुझे ज़रूर मिलेगा, मुझे बस लगे रहना है। अपना उद्देश्य बनाएं और सफलता को प्राप्त करें। एक दिन आएगा जब आपके अपने या आपके पास जो होंगे, उन्हें आप पर गर्व होगा। एक और बात, बहुत सुंदर बात है। अगर आप कहीं बैठे हैं और आप उठकर जाए और वो लोग जो बैठे थे, वो अगर ये सोचे कि अच्छा हुआ चला गया, तो आपका जीवन अभी बना नहीं। लेकिन जब आप उठकर जाए और आप पीछे से सुने, वाह क्या बात रहे, यानी आपके पास बैठने के लिए लोग तरसे, उचित ढंग वाले। अगर आपने उचितता से आपने जीवन में चरित्र बनाया, उचितता से आपने जीवन जिया, और उसके बाद आपसे कोई मिलने के लिए तरसे, तो समझ लेना यही जीवन का सार है। आप आने वाले भविष्य के निर्माता है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कुछ ऐसा करें, इस संसार को, इस मानवता को कुछ ऐसा देके जाए जो दुनिया याद रखे। प्रेम, करुणा दुनिया को बांटे, खुद भी खुशियाँ बांटे और खुद भी खुश रहे। नमस्कार।